दोस्तों यदि जमीन पर हाथ मारकर यानी कि जमीन पर हाथ मारकर और आपने यह मंत्र बोल दिया यानी कि यह शब्द बोल दिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जो शत्रु हैं, जितने भी आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं या फिर कोई शत्रु ऐसा है जो कि आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो आपकी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर देना चाहता है। यानी कि वो शत्रु सामने से आकर के वार करता है, वो कैसे भी बाज नहीं आ रहा। आप परेशान हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गए हैं, आप तंत्र मंत्र करके थक गए हैं, तो दोस्तों ये आज वाला जो वीडियो है, आज वाला जो उपाय है, ये बड़ा काम का है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों YouTube पर आज तक किसी ने इस तरह का उपाय नहीं बताया होगा, वो वाला उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से और अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। इसमें जो सामग्री की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, एक पीपल के पत्ते की जरूरत पड़ेगी, एक काले कलर के मार्कर की जरूरत पड़ेगी, और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इतना जबरदस्त है कि वो कभी खाली नहीं जाता। मां कामाख्या का वो मंत्र है दोस्तों, और इसे हम शाबर मंत्र बोलते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही शानदार और बड़ा तरीके से इसको किया जाएगा, तब जाकर के आपके जो शत्रु हैं वो किसी लायक नहीं रहेंगे। यानी कि जो शत्रु सामने से आकर के वार करते थे, जो शत्रु जबरदस्ती आप पर प्रहार करते हैं, जबरदस्ती आपका पैसा लूटना चाहते हैं, जबरदस्ती जो है आपकी चलती चलाती दुकान को बंद कर देना चाहते हैं, आपके चलते चलाते व्यवसाय को बंद कर देना चाहते हैं, ऐसा शत्रु जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आपको दे रहे हैं, इस तरह के शत्रु जो कि मान लीजिए कि आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, या फिर जो पड़ोसी है वो सोचता है कि यार एक ही तो दीवार का फासला है, दीवार तोड़ करके इसका मकान भी मैं हथिया लेता हूं। यानी कि प्रॉपर्टी के पीछे जो शत्रु है वो शत्रु में लोभ की मात्रा है और वो भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए केवल यह उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों महादेव बाबा का नाम लिखने से निश्चित रूप से आपको तरक्की भी मिलती है और आपकी एक पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता भी आपको प्राप्त होती है। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा कि आप बहुत ज्यादा पुण्य फल कमा सकें। दोस्तों वीडियो को शेयर करने से आपको पुण्य फल कैसे मिलेगा? जैसे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, दूसरा व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, उसकी परेशानी खत्म होगी, उसके शत्रु खत्म होंगे, तो आपको दुआ देगा, वो आपके लिए मनोकामना करेगा, इससे आपके पुण्य फल भी बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों पुण्य फल भी बढ़ाइए शेयर करके, साथ ही में दोस्तों लाइक भी कीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप किस तरह से आपको उपाय को करना है। तो दोस्तों आपको इस उपाय को किस दिन करना है सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इसको आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, आप मंगलवार और दोस्तों शनिवार के दिन कर सकते हैं। यह उपाय शुक्रवार के दिन भी किया जा सकता है, क्योंकि मां कामाख्या का उपाय है। इस कारण से दोस्तों जय कामाख्या मां भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, एक पीपल का पत्ता लाना है। पीपल का पत्ता बिल्कुल हरा होना चाहिए, ऐसा पीला विला पीपल का पत्ता नहीं होना चाहिए, या फिर जो कटा फटा टूटा फूटा पीपल का पत्ता है जिसको कीड़े खा जाते हैं, वो वाला पीपल का पत्ता नहीं लाएं। आपको जो पीपल का पत्ता जो लाना है बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल बढ़िया पीपल का पत्ता लाना है। उसका कलर देख लीजिएगा, कलर जो है उसका हरे रंग का होना चाहिए। दोस्तों पीपल के पत्ते में दो सतह होती है, एक तो होती है आपकी चिकनी सतह और एक होती है पीछे की तरफ जो खुरदरी सतह होती है। तब चिकनी की सतह की तरफ आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र आप कॉपी पेन डायरी किसे भी लिख लीजिएगा अपने सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। मार्कर आपको काले कलर का लेना है। काले कलर का मार्कर आपके पास नहीं है, 30-35 रुपए का बाजार में मिलता है। यदि वो भी नहीं है तो फिर आप घर में रखा हुआ काजल इस्तेमाल कर सकते हैं। माचिस की जो दिया सलाई होती है, उसकी जो सींक होती है, उससे आप पेन की तरह काम में ले सकते हैं, यानी काजल को आप नाम लिखने के लिए काम में ले सकते हैं। पुराने जमाने में तो काजल से ही लिखा जाता था, या कोयले का चूरा बना करके उससे लिखा जाता था काले कलर से नाम। लेकिन दोस्तों आजकल मॉडर्न जमाना है, तो किसके घर में कोयला है, किसके घर में काजल है, आजकल तो सब मार्कर का प्रयोग करते हैं। लेकिन हाँ आप गांव के हैं और आपके पास वास्तव में काजल है, तो आप काजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे ही बढ़िया बात है। अब दोस्तों देखिए पीपल का पत्ता तो आप ले आए, लेकिन पीपल का पत्ता लाने से पहले आप पीपल महाराज से, यानी कि जो पीपल वृक्ष है, पीपल वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे पीपल देवता, आप में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, नाग गंधर्व पितृ और भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का, आपके त्रिदेवियां सबका वास आप में है। और आपसे मुझे एक पत्ता चाहिए, क्योंकि मेरे दुश्मनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे दुश्मन मेरा पीछा छोड़ दे और मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चले। इस कारण से मैं एक टोटका करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे आपके एक पत्ते की जरूरत है, एक ताजे पत्ते की जरूरत है मुझे, और पत्ता आप तोड़ लीजिए। पत्ता तोड़ करके आप घर पे ले आएंगे। किसी को भी उस उपाय करते समय आप किसी को भी नहीं बताएंगे,
यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। देखिए सुबह के समय कैसे, जब आप नहा धो लें, स्नान कर लें, तो उसके बाद आप 7 बजे के बाद इस उपाय को करना शुरू करेंगे। 7 बजे के बाद और 12 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों 12 बजे के बाद इस उपाय को नहीं करना। तो आपको समय को देखना है, टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है, तब जाकर के आप इस उपाय को कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि 12 बजे से पहले यानी कि 7 बजे के बाद जब आप नहाएंगे धोएंगे ना, तो उसके बाद एक पीपल का पत्ता तोड़ लाएंगे, उसको अच्छे से धो लेंगे, साफ पानी से उसको धोएंगे। साफ पानी से धोने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, जो भी शत्रु हो, जैसे मान लीजिए सामने से आकर के जो वार कर रहा है, जो जबरदस्ती आपको परेशान कर रहा है, इस तरह का कोई शत्रु आपको जो प्रहार कर रहा है आपके ऊपर, और आपको लगता है कि यार शत्रु ऐसे बाज नहीं आ रहा, ये औरों को भी भड़का रहा है, मेरा बहुत सारे शत्रु पैदा कर रहा है ना। तो यानी कि जैसे अब कहीं आप जॉब पर जाते हैं तो जॉब पर भी कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो बॉस को आपके खिलाफ भड़का देते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति नौकरी से निकल जाए तो हमारा क्या प्रमोशन हो जाएगा, तो ऐसे सोचते हैं लोग, ठीक है ना। तो अब बॉस के सामने भी, बॉस को भी आपके खिलाफ भड़का दिया, इस तरह के जो शत्रु होते हैं तो उन पर भी ये प्रभाव पड़ेगा, मतलब उन पर भी ये उपाय प्रभाव करेगा। यदि परिवार में कोई आपकी दुश्मनी है, तो परिवारवाद यदि चल रहा है और उसमें आपकी जो दुश्मनी है, तो वो दोस्तों दुश्मनी भी आपकी खत्म हो सकती है, उस पर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, है ना। जैसे सास बहू का झगड़ा हो गया तो उसमें भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिएगा भाई भाई के झगड़े में भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, तो किसी पे भी प्रयोग किया जा सकता है। आप अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा निश्चित रूप से खुद कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि कोई गुप्त शत्रु ऐसे पीछे पड़े हुए हैं, मान लीजिए सामने से तो मीठे मीठे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, तो इस तरह के गुप्त शत्रुओं का पता नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका पता ही नहीं लग रहा, हमें नाम ही नहीं जानते हम कौन गुप्त शत्रु है। लेकिन रात को नींद नहीं आना, घर में भय सा लगना, आपकी एकदम तबीयत खराब हो जाना, आपके परिवारजनों में लड़ाई हो जाना, आपके परिवार एकदम अस्पताल पहुंच जाना, तो ये सब क्या है, ये सब दोस्तों, ये सब जो गुप्त क्रिया करते हैं उनके लिए ये है ना। जो गुप्त रूप से आपको टॉर्चर करते हैं, तांत्रिक द्वारा कुछ करवाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए है। अब दोस्तों जमीन पर ताली कैसे मारनी है, जमीन पर हाथ कैसे मारना है, कैसा पूरा उपाय मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। दक्षिण दिशा में बैठ करके ये जो पीपल का पत्ता आपने साफ किया था, इस पर अपने शत्रु का नाम लिख दें। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं केवल अजय लिख दूंगा, पीछे सिंह नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सरनेम नहीं लिखना। यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल आगे का अक्षर जो है लिखना है पीपल के पत्ते पर। अब यदि मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं, आप उसका नाम नहीं जानते, तो आप केवल शत्रु लिखेंगे, वो भी काले कलर के मार्कर से या फिर काजल से आप उसमें शत्रु लिख देंगे। अब दोस्तों जैसे आपने शत्रु लिख दिया, देखिए समझिए, अब मान लीजिए आपने वहां पर शत्रु लिख दिया उस पर पीपल के पत्ते पर, और आपने इस पीपल के पत्ते को जमीन पर रख दिया, ठीक है। अब पीपल के पत्ते को आपने जमीन पर रखा, जमीन पे शत्रु लिख करके जमीन पर रखा। अब आपको यह मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, मंत्र है ओम क्लीम कामाख्या, नजर तोड़े, बंधन तोड़े, बाधा तोड़े, शत्रु की बुद्धि तोड़े, न तोड़े तो उमानंद भैरव की आन। इस तरह से आपको बोलना है। मैं दोबारा से एक बार फिर मंत्र बोलने जा रहा हूं, मैंने थोड़ा तेज मंत्र पढ़ दिया, लेकिन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप इसको स्क्रीन को रोक करके और इस मंत्र को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ओम क्लीम कामाख्या, नजर तोड़े, बंधन तोड़े, बाधा तोड़े, शत्रु की बुद्धि तोड़े, न तोड़े तो उमानंद भैरव की आन। इस तरह से आपको यह मंत्र बोलना भी। यह मंत्र कितनी बार बोलेंगे, आप चाहें तो इस पे 108 बार बोल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको 51 बार भी बोल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बोलते हैं। देखिए यदि 51 बार बोलते हैं तब भी कोई बात नहीं, आपके मन में भाव होना चाहिए शत्रु के लिए, और यदि आप 108 बार बोलते हैं तभी बहुत बढ़िया, क्योंकि ये पूरी माला हो जाती है। अब दोस्तों यह मंत्र बोल करके बस ये जैसे 108 बार 51 बार आपने मंत्र बोला, तो आपका जो दाहिना हाथ है उस पत्ते पर आपको मार देना है। पत्ते को जमीन पर रखा, पत्ते को जमीन पर रख करके जोर से उस पर हाथ मार देना है। ध्यान रहे आपके हाथ पर चोट नहीं आए, बस पत्ते पर ही वो ठपकार देना है, हाथ को मार देना है। उसके बाद दोस्तों इस पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे आपको रख करके आ जाना है। 24 घंटे के भीतर जो भी शत्रु होगा वो निस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके, या फिर शत्रु जो है वो आप पर कुछ करवा सके। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इसको कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय कामाख्या मां जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।